साल था 1857। हिंदुस्तान की जमीन पर एक जबरदस्त तूफान आया हुआ था। उस उथल-पुथल के बीच एक नाम हिंदुस्तान की आज़ाद रूह का प्रतीक बना रहा, बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह। आज हम उनकी कहानी और उस साजिश को समझेंगे जिसने उनके साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली डर नहीं था। अंग्रेज एक इंसान से नहीं बल्कि उस एक विचार से डर रहे थे जिसका चेहरा बहादुर शाह जफर थे। पर सवाल यह है कि आखिर वो सोच थी क्या और अंग्रेजों के लिए इतनी खतरनाक क्यों बन गई थी। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कहानी के पहले हिस्से में, जहां हम समझेंगे कि जफर सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर सोच के प्रतीक कैसे बने। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बहादुर शाह जफर वो कोई बहुत बड़े फौजी कमांडर नहीं थे। उनकी ताकत तलवार में थी ही नहीं। उनकी असली ताकत थी उस चीज में जिसका वो प्रतीक थे, एकजुट हिंदुस्तान। वो एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्याल का चेहरा बन गए थे। और बस यही बात उन्हें अंग्रेजों की नज़र में सबसे बड़ा खतरा बना रही थी। तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने इस इतने बड़े प्रतीक से, इस सोच से निपटने के लिए किया क्या। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, अंग्रेजों की वो शातिर साजिश जिसने इस सोच को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। देखिए, अंग्रेज एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जब तक दिल्ली का ताज जिंदा है, जब तक वो तख्त सलामत है, तब तक हिंदुस्तान के लोगों को पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जफर का होना ही, उनका वजूद ही अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी। लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि सिर्फ ताकत से, सिर्फ तलवार के जोर से इस सोच को, इस प्रतीक को नहीं मिटाया जा सकता। तो उन्होंने एक ज्यादा खतरनाक हथियार चुना, चाल, धोखा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उनकी असली रणनीति ताकत नहीं बल्कि फूट डालो और राज करो की थी। तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा था। इसके दो हिस्से थे। पहला, फौज को तोड़ो, हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के बीच झूठी कहानियां फैलाओ, नफरत पैदा करो ताकि उनकी एकता टूट जाए। और दूसरा, लोगों में डर फैलाओ, उन लोगों के दिलों में शक और फूट डालो जो जफर को अपना लीडर मानते थे। लेकिन सच तो ये है कि अंग्रेजों की साजिश से भी ज्यादा दर्दनाक, ज्यादा तकलीफदेह एक और चीज थी, और वो थी अपनों की गद्दारी। इसी ने पूरी लड़ाई का रुख पलट दिया। और ये सवाल हमें कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। दुश्मन की चाल तो ठीक है, वो तो दुश्मन है, पर जो सबसे गहरा जख्म था वो किसने दिया? और सच ये ही था, जख्म दुश्मन ने नहीं, अपनों ने दिया था। सबसे बड़ा नुकसान किसी बाहरी ताकत ने नहीं पहुंचाया, बल्कि अंदर के ही लोगों ने पहुंचाया। और हैरानी की बात यह है कि ये गद्दार कोई और नहीं थे, ये अपने ही लोग थे। कुछ राजा, कुछ नवाब और यहाँ तक कि फौज के कुछ बड़े अफसर, इन सब ने अपने बादशाह और अपने ही वतन से मुंह मोड़ लिया था। पर सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब शायद उतना ही पुराना है जितनी कि ये दुनिया। लालच, अंग्रेजों के दिए गए पैसों का लालच, ऊंचे ओहदों का लालच, सत्ता का नशा और दौलत की चमक उनकी वफादारी पर भारी पड़ गई। और इसी गद्दारी के साथ कहानी अपने आखिरी सबसे दर्दनाक दौर में पहुंच जाती है। वो दौर जहां इस साजिश और धोखे के भयानक नतीजे सामने आए। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। दिल्ली हार गई। आज़ादी की उस लड़ाई को बेरहमी से कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें अपने ही वतन से मीलों दूर रंगून की एक अंधेरी सी जेल में भेज दिया गया। और वहीं तन्हाई में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो इस तरह हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह का अंत हुआ। ना सर पर ताज रहा, ना बैठने के लिए तख्त और ना ही रहने के लिए अपना वतन। पर जफर की मौत सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं थी, ये एक पूरे दौर का अंत था। और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने एक और काम शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान का इतिहास ही बदलना शुरू कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें इस धोखे और संघर्ष की असली कहानी कभी जान ही न पाए। तो जब हम इस पूरी कहानी को पलटकर देखते हैं तो क्या समझ आता है? इस महान सल्तनत के गिरने का असली कारण क्या था? क्या वो सिर्फ अंग्रेज थे? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन सिर्फ एक बादशाह नहीं हारा था। उस दिन एक पूरी तहजीब, एक पूरी संस्कृति का पतन हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
तो कुल मिलाकर इस तबाही के दो सबसे बड़े कारण थे। एक तरफ अंग्रेजों की सोची समझी शातिर चाल थी, और दूसरी तरफ, और ये दुख की बात है, अपनों की वो गद्दारी थी जिसने उस चाल को कामयाब होने का मौका दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक क्या है? दुश्मन की ताकत या फिर किसी अपने का दिया हुआ धोखा?